अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। मैंने जितने प्रोग्राम की इतनी डिमांड मुझे कम आई है कि इंटेलेक्चुअल वो सारी चीजों को सामने रखते इमदाद हुसैन शहजाद की वो डिमांड ही इतनी आई है। मैंने जितने प्रोग्राम शेड्यूल किए हुए थे वो सारे आगे पीछे कर दिए। और कहा गया है, अच्छा इमदाद साहब आप स्पेशली कहा गया है कि हर रोज लें। मैंने कहा मैं कोशिश तो करूंगा, अच्छा। मेरे पास मजरूफियत अपनी जगह है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक रेगुलर प्रोग्राम जो है ना। और अच्छा अच्छा मैं आगे बताता चलूं तो तजवीजें भी आ गई हैं बहुत ज्यादा। आबदा मोई साहबा कहती हैं लव दिस, ही शुड स्टार्ट ए कॉमेडी सीरीज कॉल्ड शरीफ लंदन चले। अब देखिए एक तजवीज आई है। अच्छा दूसरा भी आ गया है। वो खुरम वही साहब ने कहा है डॉक्टर अंबर शहजादा का जो अवार्ड है वो है आलमी जमीर फरोश अवार्ड। देखिए वो जवाब भी आ गया है। जी। और इतने ज्यादा कमेंट्स हैं कि वो एक एक को पढ़ के जवाब देना इस प्रोग्राम में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको सुनना चाहते हैं आज जैसे हमने वादा किया था कि जो शरीफ खानदान, ये जो लूट मार गैंग या आलमी जमीर फरोश अवार्ड देने जा रहे थे, इनके आसपास जो खास बंदे हैं ना, क्या है और क्या है उनकी उनकी वारदात जरा सुनना चाहते हैं। आपकी तरफ चलते हैं। जबान शायर ब कलाम शायर कलाम शायर व जुबान शायर, सॉरी। जी इमदाद बिस्मिल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अजहर सदीक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि शायरी तो कभी कभी वो क्या कहते हैं, जब इमदाद हुसैन के साथ शहजाद तखल्लुस रख लिया था तो कभी वो थोड़ा दौरा पड़ा था, लेकिन बेसिकली तो मैं नसर का आदमी हूँ। तो जनाब अली, आपने जो है जो सवालात किए हैं, जो हमारे नाजरीन ने जो क्वेश्चंस किए, तजावीज़ दी हैं, बड़े अच्छा उन्होंने नाम दिया शरीफ चले लंदन। आपको याद होगा कि पहले कभी जो बाबरा शरीफ वगैरह की फिल्में बना करती थी बाहर के मुल्कों में, जब लंदन वगैरह में शूट होती थी तो वो उनको ज़्यादा पसंद किया जाता था पाकिस्तान में। तो आजकल तो वो मैं ये सोच रहा हूँ, बल्कि इन्होंने जो नाम दिया है उसके भी, मैं भी चूँकि सहाफ़त का अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो बनारसी ठग इन लंदन भी जो है ना, वो भी एक अच्छा नाम हो सकता है। ठीक है ना जी। दैट्स गुड तो आइडिया, दैट्स गुड हाँ आइडिया। जी। तो वो अच्छा, फिर वो एक, मैं किसी दोस्त के मुझे कहा कि जी वो एक फिल्म बनानी चाहिए, तो मैंने उनको आइडिया दिया कि एक फिल्म बनाए भूखे चोर। ठीक है जी। और वो भूखे चोर या झूठे रईस जो होते हैं ना, भूखे चोर और झूठे रईस, वो ये लोग होते हैं सर। दौलत जो है ना, दौलत, लूटी हुई दौलत को कभी दौलत नहीं समझा जाता। दौलत तो वो है जो आप रिज़्क़ हलाल कमाएं। इंसान, मैं किसी जगह पे पढ़ रहा था, आसूदा इंसान जो है वो उस बंदे से बहुत बेहतर है जो किसी का पैसा छीन कर अमीर हुआ हो। आसूदगी जो है वो आपको रिज़्क़ हलाल से मिल सकती है। आपके चेहरे का इत्मीनान, आपका जो अंदर का जो इनर है आपका, उसकी सेटिस्फेक्शन उसी वक्त मिल सकती है जब आपने किसी का ना देना हो ना देना हो। ठीक है ना जी। और लेन देन तो चले कारोबारी मामलात में भी लोगों का होता है, लेकिन आप अगर किसी के हाथ देखे ना, बचपन में हम देखते थे कोई किसी के 10 रुपए छीन के भाग जाता था, तो वो बच्चा जो होता था वो जिस तरीके से रोता था, आप उसके दिल की अंदरूनी तकलीफ का एहसास अगर करें। ये मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन बड़ी बात है ये, कि कभी कोई किसी से 2 रुपए, किसी बच्चे से जो बेचारा दही लेने जा रहा होता था या कोई चीज या चॉकलेट लेने जा रहा होता था, कोई उससे कोई बदतमाश आदमी उससे वो पैसे छीन कर भाग जाता था, आपने अक्सर देखा होगा। तो उस बच्चे की बेबसी, उसका कर्ब, उसकी जो तकलीफ होती थी, और उसको जो खौफ होता था कि घर में माँ मारेगी, वो आप कभी मुझे अंदाजा याद करें। है, मुझे बचपन याद है जो आप बता रहे हैं मैं बता देता हूँ। यानी मैं तो डरता हुआ रात तक घर नहीं गया था। आप इमेजिन कर लें। जी। मुझे मेरे जी। वालिद ढूंढने बाहर आ गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे साथ यही वाकया हुआ। वालिद जी। आ गए, मैं डर और खौफ से रात सोया नहीं। जी। माँ ने सुबह मुझसे पूछ लिया। तो आप अंदाजा लगाएं मैं क्या, मैं यानी मेरा मेरा खौफ ये था कि जो हालत ये थी आपने जो बात की है वजह फरमाई है इमदाद तो साहब। आप इन चोरों का अंदाजा लगाएं, इन डाकुओं का अंदाजा लगाएं, ये तो पूरी कौम के हाथ से पैसे छीन के भाग गए। तो आप उस पूरी कौम के कर्ब का, उस पूरी कौम की तकलीफ का, उस पूरी कौम के जो मजदूर लोग हैं उनको रातों के जागने का आप तसव्वुर करें। आप अगर वो तसव्वुर उस अपने बचपन के वाक़े से जोड़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पर बिल्कुल। लर्ज़ा तारी होगा। इसको फिर जब लर्ज़ा तारी होता है, फिर आप उसको कहते हैं खौफ खुदा, जो इनमें नहीं है। ठीक है जी। वो खौफ खुदा इनमें नहीं है, और वो इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को इस बेदर्दी से लूटा है सर, इस बेदर्दी से लूटा है। आप ये देखें कि एक फंड जो है
वो आपके बच्चों की तालीम के लिए बाहर के मुल्कों से भेजा जा रहा है, अमेरिका से भेजा जा रहा है। वो भी बीबी जो है नानी अम्मा डकार गई, और उनके चेहरे पे उसके अब अच्छा, तासुरात। आज का शो जो है ना हमारा नानी अम्मा पे नहीं है, ये नानी अम्मा का अच्छा बचा के रखिएगा। नानी अच्छा अम्मा पे हमने अलहदा फरमाइश है, उस पे एक अलहदा प्रोग्राम हमने करना है। आज जरा वो जो बनारसी अच्छा, ठग और अब ये जो आपने जो साथ पूछा जी बनारसी ठग, अच्छा जी बनारसी ठग और बनारसी ठगों का टोला, असल बात तो है टोला। वो ठग तो जो बड़े ठग हैं वो तो अंदर बैठे हुए हैं, वो तो पीछे वो जनाब वो अपने आप को ये समझते हैं मैं कौम मुतहदा के इजलास की सदारत कर रहा हूँ, मेरे सामने चाय क्यों रख दीजिए, ये वो क्या उसको कहते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह का ये इसी वकार साहब इनका नाम है जिनको उन्होंने डांटा था, ये इनके जाती मुलाजम है। और इन्होंने कहा चाय तू क्यों ले आए हैं, इन्हीं के साथ ये वाकया भी हुआ था जो मैंने खबर ब्रेक की थी कुर्बानी के गोश्त वाला। आपको याद अच्छा होगा अच्छा मैंने खबर ब्रेक की थी अच्छा, कि ये जो याद है वकार मुझे। साहब हैं, ये वहाँ हमारे यहाँ लंदन में एक इलाका है हौंसलो, वहां से एक गोश्त की दुकान पर गए और बगैर मियाँ साहब से पूछे 5 बकरे पिछले साल कुर्बानी के उन्होंने ऑर्डर कर दिए। अब वो जब 5 बकरों का गोश्त लेकर गए तो मियाँ साहब ने सख्त बर्मी का आधार किया, जिस तरह अभी कर रहे थे चाय पीते हुए, कि वो तू बहने पे बकरे क्यों लाए हैं, तो बच्चे तो सऊदीया गए इन्हें, तो तू इन्हें बकरे लाए हैं तो खाएगा कौन। वो बेचारे को इतनी डांट पड़ी कि वो 3 बकरे आज तक, आज अब फिर ईद उल अजहा आने वाली है जुलाई में, वो आज तक उसी के फ्रीजर में पड़े हुए हैं कसाई की दुकान में, ठीक है जी, कुर्बानी के बकरे जो हैं। तो ये एक पूरा ठगों का टोला है यानी सर जी। यानी जाती पैसों के हवाले से ये हाल है कि जो पैसे अपनी जेब से जाने हैं, जो जी कौम का पैसा गया, तो आप जी यहाँ से अंदाजा तो लगा वही ले। क्यों लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं, हाँ जी। तो अगर वो ये कहता है कि जनाब वो तो है मैं ज़कात फंड जो लेके आए हैं, तो फिर कहना आंदे हैं जी। वो मौलवी साहब वाला वाक्य ना, उन्होंने कहा कि मुर्गी खा, सुनाए 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 जरा उन्होंने सुनाए। मुर्गी खा रहे थे ना मौलवी साहब, तो उन्होंने कहा ये भाई घर में तो पैसे नहीं थे बेगम साहब, ये मुर्गी कहाँ से आ गई, तो उन्होंने कहा ये पमसायों की मुर्गी एक छलांग लगा के हमारे सेन में आ गई थी, मैंने सोचा मौलवी साहब को शोरबे वाली मुर्गी पसंद है, मैंने इसको ज़िबा कर दिया। उसने कहा ये तो हराम है, कुल्लू हराम है जी। हम्म। तो बोटी उन्होंने जो है ना वो उसके साथ चम्मच के साथ साइड पे कर दी, तो शोरबा जो है ना उन्होंने अपनी प्लेट में ढेर लिया। तो उनकी बेगम ने कहा मौलवी साहब ये शोरबा भी हराम नहीं है क्या, उन्होंने कहा नहीं ये तो तुमने अपने घर से घी डाला था ना, तो ये उसका शोरबा है। ये जायज है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा चले अब जरा आए जरा, ये टोले की बात है ना, टोले अच्छा ज्यादा अब ये आसपास ये टोला जो नासिर है, भुट्टो अब और क्या ये। देखें बड़ी दिलचस्प बात जो है अपने नाजरीन के लिए ये बताना चाहता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं 2000 गालबन 5 में या 3 में ये तशरीफ लाए थे। जब ये साइल से आप कोई दोस्त इसको करेक्ट कर दें, जो मैं ज़्यादा हिस्ट्री दान नहीं हूँ, तो जब ये आते हैं तो इनके साथ अजीबो गरीब तूफान आ गया, अजीबो गरीब। यानी देखें सियासतदान जो होते हैं उनके साथ जो लोग आते हैं, उनके साथ आप आएंगे, आप वकील हैं, आप लंदन तशरीफ लाएंगे तो आपके साथ 4 और लोग आएंगे, तो पता चलेगा कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कोई वहाँ पे जो है वो सरकारी जो होते हैं आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वो हैं, कोई अच्छे लोग हैं, यानी कोई मामून रशीद साहब हैं या कोई जस्टिस फलां हैं या कोई, ये एक आपकी कंपनी है ना सर आपकी। जब ये आए हैं जी यहाँ पर लंदन में, तो तूफान बदतमीजी आ गया इनके साथ, इनके साथ आ गया कातल, इनके साथ आ गया चोर, इनके साथ आ गया फ्रॉडिया। कोई ऐसा मुस्लिम लीग का कारकुन नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो इनके इर्द गिर्द नजर आता हो। कोई बेचारा गरीब होगा जो कायदे आजम के नारे लगाता होगा, कोई ऐसा कारकुन नहीं है सर, चैलेंज है मेरा, जो किसी किस्म के फ्रॉड में मुलवस ना हो। आपको सही पता है, सही। आपको पता है कि जो इनके मरकजी सदर हैं, जो आजकल पाकिस्तान चले गए और वहाँ सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने नेशनलिटी विड्रॉ की, और उसके बाद वो दोबारा नहीं आ सके। आपको पता है होम ऑफिस ने उनको क्या कहा, दोबारा जब उन्होंने नेशनलिटी की दरख्वास्त दी, तो होम ऑफिस ने उनको कहा कि अब हम आपको नहीं दे सकते, पहले भी हमने आपको आपकी बहुत सारी अपीलों के बाद, हाई कोर्ट के फैसलों के बाद आपको नेशनलिटी दी थी, और उसके बाद भी आप ठीक नहीं हुए, उसके बाद भी आप जो है वो जराइम करते रहे, तो नेशनैलिटी मिलने के बाद एक जराइम की लंबी फरिश्ता है, इसलिए हम आपको दोबारा नेशनैलिटी नहीं दे सकते, ठीक है जी। और वो अभी तक पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड करते। अच्छा जब वो अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा उनके बेटे की ये खबर आई थी, उसको 6 साल कैद हुई है जी। उसने क्या किया कि वो पुलिस उसके पीछे लग गई, जो मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग के थे जो आजकल पाकिस्तान में है, उनके बेटे के पीछे पुलिस लग गई, और उन्होंने जो है जी वो उसको जब पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी गाड़ी में से वेपन बाहर फेंका,
तो पुलिस ने वेपन पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने जब उसको ट्रेस किया तो पाकिस्तान भाग गया। अच्छा, पाकिस्तान भाग गया, मियां नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान में थे, बेगम कुलसूम नवाज के जनाजे के बाद गए हुए थे। तो वहां मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला रहा है और उनके साथ ईद मिल रहा है जी। वो क्रिमिनल आदमी जिसको पुलिस यहाँ ढूंढ रही है जी, उसको पुलिस यहाँ ढूंढ रही। और फिर कहीं उसको किसी समझदार आदमी ने उसको कहा किसी कि भी ये तुम पागल हो, इसको वापस भेजो, इसको वहां गिरफ्तारी देने दो, इसकी तो यहाँ तो मुसीबत पड़ जाएगी। वो फिर वापस आया। अच्छा, जैसे वापस आया फिर चक्कर दे रहा है उनको एयरपोर्ट पे। उन्होंने एयरपोर्ट पे पकड़ लिया और उन्होंने भेज दिया विदाउट बेल, और उसके बाद डिसीजन करके 6 साल अंदर दे दिया। ठीक है, ये तो इनका चेहरा है। और अभी ये जो नासिर भट्ट साहब हैं, ये भी माशाल्लाह बड़े बड़े सियासतदान हैं। पाकिस्तान में तो ये नवाब ममडोड के साथी रहे हैं। शायद ये कायदे आजम की भी कहते होंगे कि मैं जो है ना वो लाया करता था, और लियाकत अली खां की भी पगड़ी दुरुस्त किया करता था। ये बात नहीं है। जब मैं यहाँ पर आया तो ये मेरे बाद में आए हैं सारे। मैंने यहाँ आकर एक उर्दू का अखबार जो है वो पब्लिश करना शुरू किया। तो जैसे ही नासिर भट्ट साहब तशरीफ लाए, किसी दोस्त ने मुझे आके कहा, यार तुसी अखबार कट दियो, ए देखो एक कातल आ गया, 7 बंदे मारे इन्होंने उसे पाकिस्तान दे विच। ठीक है जी। अच्छा। और ए दी FIR ने, उन्होंने हमें FIR की कॉपियां दी, हमने खबर शबर भी चलाई। वो फिर जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो वो तो आपको पता है कातलों को, जोरों को, डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोग हैं। उन्होंने इसके सारे केसेस खत्म किए, और उसके बाद ये जो है ना उनका वफादार बन गया। इसी तरह जनाब अली बेशुमार लोग हैं लाहौर के। मैं तो लाहौर के अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, और ज्यादातर इनकी जो मुस्लिम लीग की, आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आप इनकी कोई भी तहरीक उठा के देख लें, इनके पहले 2 हल्के होते थे, 96 और 95। आप लाहौर के रहने वाले हैं, हाँ, बिल्कुल। ये 96 और बिल्कुल 95 के ऐसा ही लोग है। नजर आते थे आपको। 96 और 95, 96 हल्का था अंदरूनी शहर का, और 95 हल्का था ये ग्वाल मंडी वगैरह का। ग्वाल वही मंडी। लोग इनकी तहरीकों में नजर आते थे। तहरीक निजात जो इन्होंने चलाई थी बेनजीर के खिलाफ, उसमें भी वही नजर आते थे, वही ईंट पत्थर चलाते थे। वो इसलिए कि इन्होंने हर घर से एक बच्चा जो है वो ASI भर्ती करा दिया था, हर घर से एक बच्चा जो है वो नायब तहसीलदार भर्ती करा दिया था। अच्छा, अब जो हुआ ये कि वही 2 हल्के जो हैं वो 4 या 6 हल्कों में बदल गए हैं। लाहौर के जरा एक्सपेंड हो गया वो हल्का बंदियां। तो अब वहीं के जो लोग हैं आपको दोबारा उन्हीं तहरीकों में नजर आएंगे। और इन्होंने आज तक कोई कारकुन पैदा नहीं किया, ठीक है जी, जो ये समझता हो कि, क्योंकि लोग जो मुस्लिम लीग को पसंद करते हैं, जिन्होंने मैं खुद जो है, मैंने खुद जो वक्त गुजारा बेगम सलमा सदक हुसैन के साथ, नवाब जुल्फ़िकार अली ममडोट, फीफा ममडोट, मैं ये नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट जिसका आज नाम है, मैं इसकी एक तंजीम थी यूथ फ्रंट, उसका लाहौर का सेक्रेटरी रहा हूँ। तो मैं जो मुस्लिम लीग के बारे में ख्यालात रखता हूँ, वो हैं जो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के हैं। मैं चोरों डाकुओं लुटेरों की मुस्लिम लीग को तो नहीं मैं उसकी ताबेदारी कर सकता। तो आज भी ये जो लोग हैं उसी हल्के से, यहाँ भी जो लोग आए एक्साइल पे, वो उसी हल्के से आए हैं ज्यादातर। मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, वहां भी चोर थे, यहाँ भी चोर है। वो कहते हैं ना जी, जरा लाहौर चोर और मक्के भी चोर, ठीक है ना जी। तो वो यानी इस किस्म की बात है। तो ये सारे जितने भी हैं ये कुछ ना कुछ, अच्छा मैंने जब वो अखबार निकालना, अब आप चूंकि आपके नाज़रीन ने दिलचस्पी सुनते हैं, मैंने अखबार निकालना शुरू किया तो मैंने खबरें सुनाई। तो मुझे कहते हैं कई दोस्तों ने कहा आपको डेफर्मेशन में ले जाएंगे। और मैं कहा चोर नहीं डेफर्मेशन च ले जाते, चोर तो यार डर रहे अगली खबर के लिए आ रही तेरे खिलाफ है जी। वो तो मतलब डेफर्मेशन में तो शरीफ आदमी लेके मैं जा सकता। थोड़ी जबरदस्त बात बताऊं। मैं बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा आपको इमदाद साहब। इरफान हाशमी साथ प्रोग्राम मैं करता हूँ, तो इरफान हाशमी ने जब नासिर भट्ट के बारे में खबर दी ना, तो डेफामेशन का नोटिस दे दिया। उस डेफामेशन का नोटिस का मैंने जवाब फाइल किया यहाँ से, और उसका मुसीबत बढ़ गई, अंदाजा लगाया। वो क्या जी वकील यहाँ से करो, मैं कहा वही वकील करने की जरूरत रही है भाई, मैं जवाब दे सकता हूँ आपका। और वो पिछले अपना गालबन जुलाई में था बकायदा, और वो भागे, यानी वो यहाँ पर ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं, और आपने वजह फरमाया। और बुनियादी तौर पर वजह है कि आप चूंकि इनके अंदर से जानते हैं, और इनके अच्छा इनके साथ एक दो और भी वो कब्जे चर्चे फिर रहे होते हैं वो आस पास पास, तो जरा अच्छा कुछ जी, थोड़ा सा एक उनके इनका बारे वाइस में भी बता। प्रेसिडेंट है, एक इनका वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, वो उसके ऊपर जो है एक अदालत में केस चल रहा है, ठीक है जी, अदालतों में केस चल रहे हैं। उसने जेली स्टूडेंट जो बना कर ना, जेली यहाँ जो कि फंडिंग देते हैं ना स्टूडेंट को, कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट फंडिंग देती है कि आप जितने पैसे स्टूडेंट लोन ले लें, जब आप नौकरी पे लगेंगे तो आप वापस कर दें। उन्होंने जेली स्टूडेंट बना के ना, स्टूडेंट का वजूद ही नहीं है, ठीक है जी, ना उसकी कहीं वो हाजिरियां भी लगा दी, उसकी उसका कॉलेज भी बना बना उसको दिखा दिया। तो उसने वो स्कैंडल किया, वो उन्होंने किसी चैनल 4 वालों ने, जो यहाँ का बरतानिया का चैनल 4 है,
उन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके खिलाफ उन्होंने अच्छे खासे सबूत इकट्ठे करके, तो उसको वो भी आइंदा चंद दिनों में गिरफ्तारी के करीब करीब है। और वो मुझे यकीन है कि अच्छा। गिरफ्तारी वहीं देगा, और वो वहां दे के वो कमीज फाड़ लेगा और उसके बाद कहेगा, मरियम साहबा ट्वीट कर देंगी कि जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ लिया गया और इंतकामी कार्रवाई है और मियां नवाज शरीफ पर कातलाना हमला है जी। लेकिन अच्छा। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि वो आने वाला कातलाना हमला जो है वो उस वाइस प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी हो सकता है, और वो नाम तो वहां बता ड्रामा और रंगबाजी। दे, उसका नाम तो बता दे वाइस प्रेसिडेंट का, ताकि उसका रिकॉर्ड में नाम है रहे। जी इमरान सईद। अच्छा जी, अच्छा। बेसिकली वो उसका जो हेयर ड्रेसिंग का काम है, ठीक है जी। लेकिन कुछ अरसे से आप उसको देख रहे होंगे, वो आप याद है आपको कि इमरान जो है पाकिस्तान के, इमरान हाँ खान हाँ है जिनका एंकर है, उन्होंने एक प्रोग्राम भी किया था, एक आदमी मियां नवाजी का दरवाजा खोलता है, उसका हाँ काम है सुबह आ हाँ जाता है, हाँ। सर्दी गर्मी दुकानें उसकी बर्बाद हो गई हैं, दुकानें जो थी उसकी वो है नाई की वो बंद हो गई हैं, और वहाँ कोई और लोग बैठते हैं, तो वो यहाँ आ जाता है सर्दी गर्मी, कभी मियाँ साहब का दरवाजा खोल रहा है, कभी मियाँ साहब आई लव यू, कभी मियाँ साहब वो आई आ हेट गया। यू। बिल्कुल बिल्कुल, वो गोल रहा होता है वो बंदा। अच्छा 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 वो अच्छा अच्छा, बता जी, वो है। ठीक है जी। अच्छा, एक और आपको खबर दें जी, एक यहाँ पर इनका नायब सदर है, बल्कि कहता है मैं अभी भी हूँ, और वो पाकिस्तान भाग गया है। उसने हजारों लोगों के साथ फ्रॉड किए हुए हैं, हजारों लोग, अपनी बीवी के साथ भी फ्रॉड किया हुआ है। बीवी उसको अच्छा। घर चले जाओ तो उसकी बीवी गालियां निकालती है, वो कोई दूसरी कौम की है, वो रोमानियन शुमानियन। तो वो उसको जाओ तो उसको को मलक साहब है इधर, उसका नाम मलक रियाज है जी, वो सांदा में रहता है लाहौर में। बड़ा बड़ा महा फ्रॉडी है उसने। आपको ये बड़ी दिलचस्प बात बताओ कि उसने वो वाइस प्रेसिडेंटशिप कैसे ली। उसने मियाँ साहब को 20,000 पाउंड का चेक दिया, ठीक है जी, अच्छा जिसके बदले में मियाँ साहब ने खुश होकर उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है जी। और अच्छा। ABC तो दूर की बात है, उसको अल्फ बे और जीम का भी पता नहीं है, ठीक है ना जी। वो मतलब उसको अलमदा आम कहे तो अलमदा अनार कहेगा, ठीक है जी। तो वो इतना बड़ा फ्रॉड है, उसने एक्सीडेंट क्लेम के फ्रॉड किए। बस तो जहानत है ना भाई, ये जो इवल जीनियस लोग होते हैं, ये तालीम के ना होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं। असल में सर देखिए, तालीम तो आपको ये बताती है ना कि आपने हलाल, ईया का ना बुदू व ईया का नस्ताइन, इस दिन बिल्कुल सिरातल बात। मुस्तकीम, इस दिन सिरातल मुस्तकीम का जो सबक है वो तालीम सिखाती है, ठीक है ना जी। तो ये जो इवल जीनियस लोग होते हैं, इनके पास ये इल्म नहीं होता, तालीम नहीं होती है, तो ये फिर वो जो है ना क्या कहते हैं, गजब किए हुए लोगों के रास्ते पे चलते हैं। ये इनकी बदकिस्मती है बेसिकली। अच्छा, अब ये बात जो बड़ी दिलचस्प है कि ये आपको एक और बड़ी मजे की बात बताएं, इनका एक और यूथ विंग का सदर है, ठीक है जी। वो हमें मेरे हमारा पुराना मोहल्लेदार है लाहौर का। हमारे ज़माने में तो हम उसको स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देते, चलो नीचे उतर, थले उतर, ठीक है ना जी। अब यहाँ आए तो पता चला जी यूथ विंग का सदर बना हुआ है। अच्छा, उसको हम अक्सर मिल जाते हैं, हमारे बच्चों को भी प्यार करता है, फैमिली है, पुराने दोस्त हैं, उनका एक भाई भी मेरा क्लास फेलो है। तो एक दिन मेरी मिसेज ने उसको पूछा, एक जनरल स्टोर ग्रोसरी स्टोर के बाहर बड़ी बड़ी ट्रालियां भर के खड़ा था, तो कहने कि तू की करना पिया थे, तो कहता है मैं शहबाज शरीफ के घर का सारा फूड मैं लेके जाना। कहना भाभी शहबाज शरीफ के घर का सारा साजो सामान मैं लेके जाना किचन का। अब आप खुद सोचें सर, इसमें ये बात, ये हमने तो तहका लगा लिया, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि इतने नौसरबाज हैं कि अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करते। ये उन अब जो शहबाज शरीफ के घर का सारा किचन का खर्चा उठाए हुए होगा, वो फ्रॉड भी करेगा। फिर जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने उसको कोई वो मेडिकल एम्बुलेंसें देहातों में जो होती हैं, वो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट में, उसकी वो उसका उसके चक्कर में उसको कोई ठेका दिया, वो भी पूरा ना हो सका, वो इनको गालियां निकालता है, ठीक है जी। अच्छा, ये अपने पैसे से कुछ नहीं करते, ये इन्हीं फ्रॉडियों से, क्रेडिट कार्ड माफिया। जितनी देर मियाँ साहब यहाँ रहे हैं, जितनी देर मैं फंक्शन से अटेंड करता रहा हूँ, हर फंक्शन की पेमेंट जो है एक क्रेडिट कार्ड माफिया का हेड करता रहा, ठीक है जी। मेरे सामने क्रेडिट कार्ड अच्छा। वो देता रहा जब वो उसकी पेमेंट होती थी, तो मेरी मेरी आंखों के सामने ये वाकयात होते रहे हैं। सर ये अपना कुछ नहीं खर्च करते, ये और ये जो जराइम पेशा लोगों को अपने इर्द गिर्द इसलिए रखते हैं कि ये उन्हीं के पैसे लगवाते हैं। उनका पैसा होता है अफल की कमाई, पंजाबी में कहते हैं अफल की कमाई, जिसको मेहनत से कमाया ही नहीं है, वो कहते चलो मियाँ साहब से ला दो, ठीक है जी। फिर मियाँ के नारे बजणगे, हैं जी। तो फिर वो मियाँ के नारे वार देन, तो आई लव फिर यू मियाँ साहब, आई लव यू बाऊ जी। तो मैं कहता हूँ यार, ये आई लव यू तो बाऊ इसका जी, इसका बाऊ जी। मतलब है आलमी जमीर फरोश अवार्ड फिर देने जा रहे हैं हम। सर उसका तरीकाकार भी मुझे बताया था अंबर शहजादा साहब ने, कि वो दुनिया भर में जितने जमीर फरोश लोग हैं ना, उनको वो एक बैलेट भेजते हैं और उसके ऊपर कैंडिडेट्स के नाम लिख देते हैं। तो जो सबसे बड़ा अच्छा। जमीर फरोश होता है ना, वो आलमी जमीर फरोश का उसको लोग वोट करते हैं, फिर वो आलमी जमीर फरोश डिक्लेयर होता है।
तो अंबर शहजादा साहब ने मुझे बताया है, मुझे तो पता नहीं है, वो करते हैं ये, और उन्होंने कहा कि इस मरतबा जो अवार्ड दे रहे हैं ना आलमी जमीर फरोश का, वो इन्हीं को दे रहे हैं। तो वो अब देखेंगे वो कब देते हैं, वो हम भी उसमें शरीक होंगे, कवरेज करेंगे। चले इमदाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम प्रोग्राम चूंकि लंबा हो गया, आपकी गुफ्तगू मुझे खुद नहीं पता चलता कि टाइम इतना इतना गुजर जाता है। हम एक और प्रोग्राम के बस असल साथ सदीक साहब, आप ये देखें कि एक तो डब्बा फिल्म जो है ना, वो परसों पहले शो में नाकाम हो गई है, ठीक है ना जी। हो उसके गई। बाद वो अब पता नहीं कौन से डब्बों में बंद होके वो रह जाएगी। अब आप ये देखें कि इस पे आप प्रोग्राम जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, एक और बहुत बड़ी डब्बा फिल्म जो है ना, वो हमारे हाँ। हमारे नॉलेज में है। और वो भी जो है, अभी उसकी जो क्या कहते हैं रिलीज, वो इन्होंने करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं करने दी। वो जो डब्बा फिल्म जो कतर फरार हो रही थी, और वो क्यों फरार हो रही थी, उस पर भी हम इंशाल्लाह अरे गुफ्तगू इसमें करेंगे। गुफ्तगू नहीं है, अगले प्रोग्राम में आपको नाजरीन, यकीनन आप ये गुफ्तगू यानी बड़े महजूज हो रहे होंगे। मैं भी, मेरी नॉलेज में भी बहुत इजाफा हो रहा है। प्योर नॉलेज पंजाबी दा यानी मैनू ये दसो, इन्ना मजा आ रहा है इन्ना गुफ्तगू दा, मैनू भी दिल करदा पे पंजाबी बोलन दा, और पंजाबी दा एंजॉय करके अंदरूनी दी गल्लां, ढिड दियां गल्लां, सारा कुछ दसदे पे ने। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।